सोचिए क्या हो अगर पुरानी लोक कथाएं, वो भी डरावनी वाली, सच हो जाए। चलिए आज एक ऐसी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी की गहराई में उतरते हैं जो एक नवजात की रक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है अनुष्का से, एक नई नवेली दुल्हन जिसे आधी रात के सन्नाटे में एक बहुत ही भयानक काम के लिए भेजा गया है और उसका दिल डर से बुरी तरह कांप रहा है। और ये सब उससे कौन करवा रहा है? कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सास पल्लवी। उसी ने उसे अपने ही अजन्मे बच्चे के खिलाफ ये खौफनाक रस्म करने के लिए मजबूर किया है। मतलब इस पूरी रस्म का मकसद इतना भयानक था कि अगर अनुष्का की कोख में बेटी है तो वो पैदा होते ही मर जाए। ये एक काला जादू था जिसे पल्लवी ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर रचा था। पर जैसे ही अनुष्का उस भयानक जगह से निकलती है, कहानी में एक नया मोड़ आता है। अंधेरे से एक साया निकलता है, एक अनजानी रक्षक। और ये औरत एक शब्द भी नहीं कहती, बस उस श्रापित पोटली को निकालती है, अपनी लालटेन उस पर पटक देती है और बस तांत्रिक का सारा काला जादू पल भर में राख हो जाता है। श्राप टूट चुका था। खैर 9 महीने बीत जाते हैं और पल्लवी की तमाम कोशिशों के बावजूद एक बिल्कुल स्वस्थ बच्ची का जन्म होता है, पिनाकी। ये देखकर तो पल्लवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब पल्लवी और उसकी बेटी कामिनी दोनों हैरान परेशान हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, उनका श्राप फेल कैसे हो गया। और बहुत जल्द उनका सामना भी उसी लालटेन वाली औरत से होने वाला था और वो मुलाकात बहुत ही भयानक होगी। तो श्राप तो नाकाम हो गया, लेकिन पल्लवी और कामिनी ने हार नहीं मानी। अब उन्होंने मामला अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उनकी पहली चाल देखिए कितनी सोची समझी थी। एक फैमिली ट्रिप का बहाना बनाया और उसी की आड़ में उस बच्ची से छुटकारा पाने का एक घिनौना प्लान तैयार किया। कामिनी उस बच्ची को ले जाकर जंगल में जमीन पर छोड़ देती है, उसे जंगली जानवरों का निवाला बनने के लिए। लेकिन जैसे ही कामिनी वहां से पलटने वाली होती है, उसके सामने वही लालटेन वाली औरत आ खड़ी होती है। और फिर जो होता है, परिवार वालों को कामिनी की लाश मिलती है, बहुत बुरी हालत में। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बच्ची पिनाकी वो पास में ही बिल्कुल सही सलामत मिली। अब कोई भी सोचेगा कि अपनी बेटी की मौत के बाद पल्लवी सुधर जाएगी, लेकिन नहीं। पछताने के बजाय वो अपनी बेटी की मौत का इल्जाम उस नन्ही सी बच्ची पर लगा देती है और कसम खाती है कि वो इस काम को खुद पूरा करेगी। वो इंतजार करती है आधी रात का, जब पूरा घर सो रहा होता है। तब वो चुपके से बच्ची को पालने से उठाती है और अंधेरे जंगल की तरफ निकल जाती है। और इन नफरत भरे शब्दों के साथ वो उस नन्ही सी जान को तालाब के काले पानी में फेंक देती है। लेकिन जैसे ही पल्लवी मुड़ती है, वो देखती है कि जमीन पर वही लाल लालटेन चमक रही है। और फिर उसी तालाब से, जिसे पिनाकी की कब्र बनना था, 2 हाथ बाहर निकलते हैं और उन हाथों में बच्ची सुरक्षित थी। वो रहस्यमयी औरत पानी से बाहर आती है और बच्ची उसकी गोद में मुस्कुरा रही थी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ही झटके में वो औरत पल्लवी की कहानी खत्म कर देती है। ठीक इसी वक्त वहां अनुष्का और उसका पति पहुंचते हैं और वो अपनी आंखों के सामने इस भयानक इंसाफ को होते हुए देखते हैं। अब सवाल ये था कि आखिर ये औरत है कौन? चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। तो आखिरकार उस रहस्यमयी औरत ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने अपना नाम बताया, जोखिनी। और इसी के साथ उसने अपनी असली पहचान और अपने यहाँ होने का मकसद भी बताया। तो ये जो जोखिनी है, उसकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं में है। दरअसल उसका जन्म महाभारत के समय हुआ था, जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर वार किया था। उसी पाप के जवाब में जोखिनी का जन्म हुआ था, अजन्मे बच्चों की रक्षा के लिए। और यही उसकी हमेशा की प्रतिज्ञा है। यही वजह थी कि वो पिनाकी को बचाने आई थी। अपना काम पूरा करने के बाद जोखिनी बच्ची को वापस उसकी माँ को सौंप देती है और फिर धुएं की तरह गायब हो जाती है। पीछे रह जाती है तो बस उसकी वो हमेशा जलने वाली लालटेन। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज के ज़माने में भी जब भी कोई अश्वत्थामा किसी मासूम की जान लेने की कोशिश करेगा, तो क्या वाकई कोई जोखिनी उसे बचाने के लिए हमेशा लौटेगी?